सारे लोग मिलकर नैन्सी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड नैन्सी को देखता जा रहा था क्योंकि आज उसे नैन्सी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें भी करते हैं। नैन्सी सिंक्लेयर के साथ उससे मिलने के लिए रिचर्ड के ऑफिस भी आती है, जिसके बाद अब यहाँ से रिचर्ड नैन्सी को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन नैन्सी रिचर्ड के घर पर भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड उसे काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके काफी इंतजार करने के बाद आई थी। तभी यहाँ पर एक बार फिर से नैन्सी रिचर्ड को किस कर लेती है, जिससे वह थोड़ा शांत हो जाता है। अब रिचर्ड के भी दिल में इस बात की खनक जागने लगती है कि उसे कुछ तो करना चाहिए, कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ पर वो उसके साथ भी रोमांस करने की बहुत सारी कोशिश करने लगता है। लेकिन नैन्सी कैसे भी करके उसे रोकती है और उसे समझाती है कि यह सब कुछ करना सही नहीं है। थोड़ी ही देर बाद नैन्सी के मन में भी तड़प जागने लगती है और इसके बाद ये दोनों यहीं पर धुआंधार रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब इस महान काम को करने के बाद नैन्सी कहती है कि यह हमारी पहली और आखिरी गलती है। अब घर जाने के बाद नैन्सी उसको फोन करती है और कहती कि मैंने और सिंक्लेयर ने बाहर जाने का प्लान बनाया है और रिचर्ड तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सारे लोग पिकनिक पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड सिर्फ नैन्सी को ही देख रहा होता है और सिर्फ उसी की फोटो क्लिक कर रहा होता है। जिसके बाद रिचर्ड अब एक भूखे नंगे भेड़िए की तरह नैन्सी के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से नैन्सी बहुत इरिटेट हो जाती है और उससे कहती कि तुम मेरा इस तरह से पीछा मत किया कर, क्योंकि यहाँ पर सिंक्लेयर को अगर शक हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब इसके बाद नैन्सी बताती है कि मेरे पास सिंक्लेयर के दूसरे घर की चाबी है जहाँ पर हम दोनों आकर मिल सकते हैं। नैन्सी रिचर्ड के साथ सिंक्लेयर के दूसरे घर पर उसके साथ मिलती है और वह सिंक्लेयर को यह झूठ बोल कर जाती है कि वह एक ऑफिस के किसी काम से जा रही है और वो अगले एक हफ्ते तक नहीं आएगी। और यहाँ पहुँचते ही ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पलंग तोड़ रोमांस करते हैं। अब शाम के टाइम जब नैन्सी का हस्बैंड उसे फोन करता है, तब वो बताती कि मुझे एक बहुत अच्छा सा होटल मिल चुका है और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद यहाँ पर इन्हें तो एक ही काम बचा था और यह उसी काम में जुटे हुए थे। रात होने के बाद सिंक्लेयर को भी बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन उसकी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद वह सारे होटल में फोन करके नैन्सी के बारे में पता करता कि आखिर वो किस होटल में रुकी है, लेकिन उसे फोन करने के बाद पता चलता है कि नैन्सी उस शहर के किसी भी होटल में नहीं रुकी है। नैन्सी रिचर्ड को समझा रही होती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें सिर्फ अपने भाई की तरह ही मानती हूँ, लेकिन रिचर्ड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे सिर्फ नैन्सी के साथ रोमांस ही करना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी जब अपने घर पर आती है तब उसका हस्बैंड उसे बहुत नॉर्मली बात करता है। तभी रात के टाइम नैन्सी को रिचर्ड का फोन आता है और वो नैन्सी को बताता है कि मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। इस पर नैन्सी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फोन रख देती है। अब अगली सुबह नैन्सी रिचर्ड से मिलने के लिए जाती है कि उसको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड के बॉस की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वह अपने बॉस से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। जिसके बाद रिचर्ड अब नैन्सी से मिलने के लिए फिर से उसके घर पर जाता है। रिचर्ड सिंक्लेयर को बोट पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। अब यहाँ पर सिंक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि मुझे शक है कि नैन्सी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनने के बाद रिचर्ड थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वह शक का असली इंसान रिचर्ड ही था। अब वापस आने के बाद नैन्सी उनका वहीं पर वेट कर रही। अब वो रिचर्ड को वहाँ पर बताती कि वो और सिंक्लेयर दोनों बहुत जल्द शहर चेंज करने वाले हैं। जिसके बाद अब रिचर्ड नैन्सी से अकेले में मिलता है। जिसके बाद रिचर्ड नैन्सी से पूछता है, क्या तुम लोग मेरी वजह से शहर छोड़ रहे हो? इस बात पर नैन्सी कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद रिचर्ड वापस अपने घर पर आता है और वहाँ पर बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खाकर मरने की कोशिश करता है। तक वहाँ पर नैन्सी आकर उसे बचा लेती। अब अगले दिन नैन्सी उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड बहुत सारी शराब पीकर नैन्सी को मारना पीटना शुरू कर देता है और इसी दौरान लड़ाई करते करते यह दोनों एक सड़क पर गिर जाते हैं। यहाँ पर रिचर्ड नैन्सी को बोलता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है क्योंकि तुमने मेरे सोए हुए अरमानों को जगाया है और अब तुम उन्हें फिर से सुलाकर जा रही हो। जिस पर नैन्सी उसे सॉरी बोलती और कहती कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा हस्बैंड यहाँ से मुझे लेकर जबरदस्ती जा रहा है। और अब थोड़ी देर बाद ये दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें इस हालत में धूल मिट्टी से लगे हुए देखने के बाद सिंक्लेयर समझ जाता है कि इन दोनों ने सड़क पर ही धुआंधार रोमांस किया है।